मैं यहां पर अगर आया हूं तो इन जालिमों के जुल्म को देख कर आया, वरना मैं नहीं आता हैदराबाद से, मैं नहीं आता हैदराबाद से। और आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश में आता रहूंगा, चुनाव लड़ता रहूंगा और आपकी आवाज को, आपके मसाइल को उठाता रहूंगा। अब चुनाव, जब कभी चुनाव आते, अब आ रहा है विधानसभा का चुनाव, तो ये हमारे कौम में जो दल्लाल हैं, जिनको आप दल्ले कहते हैं, ये तमाम के तमाम दल्ले आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेंगे ये हमारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। कहेंगे, कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी मौत का इलेक्शन है। मुसलमानों, क्या 2014 का इलेक्शन जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2007 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का विधानसभा का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2017 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मेरी बात तुमको कड़वी लगती होगी, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं इसलिए कड़वी लगती होगी। सच्चाई यह है कि कुर्मी समाज से कोई जाकर नहीं कहता कि अगर तुम कुर्मी कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत का मामला हो जाएगा। कोई यादवों को जाकर नहीं कहता कि अगर तुम यादव को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ब्राह्मण समाज के लोगों को जाकर नहीं कहता कि वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई ठाकुरों से जाकर नहीं कहता कि अगर ठाकुर को वोट नहीं दोगे तो जिंदगी और मौत की बात हो जाएगी। कोई राजभरों से जाकर नहीं कहता। आखिर उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को क्यों डराया जाता है मौत से? क्यों डराया जाता है कि चुनाव आ गए, जिंदगी और मौत का बात हो गई? असदुद्दीन अवैसी आता उत्तर प्रदेश को, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अगर आया हूं तो इन जालिमों के जुल्म को देख कर आया, वरना मैं नहीं आता हैदराबाद से, मैं नहीं आता हैदराबाद से। और आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं उत्तर प्रदेश में आता रहूंगा, चुनाव लड़ता रहूंगा और आपकी आवाज को, आपके मसाइल को उठाता रहूंगा। अब चुनाव आ रहे तो ये दल्ले पुकार रहे जो कभी दिल्ली में, तो कभी लखनऊ में, तो कभी पूर्वांचल में, तो कभी वेस्टर्न यूपी में बैठकर आकर कहते हैं, कानों में जिस तरह शैतान कहता है, खुसखुस जैसे शैतान करता है। कहेंगे नौजवानों से कि तुम नौजवान हो, जिंदगी मौत का फैसला है। बुजुर्गों से कहेंगे जिंदगी मौत की बात है। अरे आखिर कब तक तुम हमको इसी तरह डराते डराते हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिए? हमारे वोट तो हासिल कर लिए, ना हमको तुम चैन से जीने दे रहे, ना हमारी मौत में भी इज्जत है। अगर हमारी मौत में इज्जत होती तो हमारा बच्चा बैतुल खला में नहीं मरता। अगर नौजवानों की जिंदगी की अहमियत होती तो अल्ताफ बैतुल खला में नहीं मरता। अगर मुसलमान की इज्जत होती, अगर मुसलमान की इज्जत होती तो मौत में भी इज्जत होती, वरना वो फैजान को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार हो गए? बेदार आपको होना है। दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है और आप और हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे क़यामत होगा। तुम जब जागोगे जब शोरे क़यामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। याद रखो इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपने फैसलों पर भरोसा रखना है और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जीना और मरना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ तो जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे कान में अज़ान दी जाती है। देते नहीं देते कान में अज़ान? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है बताओ?
जब मुसलमान पैदा होता है, चाहे बेटा या बेटी, तो पहले बुलाया जाता है किसी एक बुजुर्ग को खानदान के या नेक आदमी को, कहा जाता है कि दोनों कान में अज़ान दो। उसका मतलब यह है कि अब तुम्हारी कान में अज़ान दे दी गई, अब कभी भी तुम्हारी मौत हो सकती है, और जब तुम्हारी मौत होगी तो कान में नहीं, जनाजा खड़े रहेगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो अपनी जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, मौत तो बरक है, मौत तो बरक है, कोई नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी भी जाएंगे दुनिया से, योगी भी जाएंगे, मोदी भी जाएंगे, अखिलेश भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे। मगर जिंदगी का म्यार, जिंदगी तुमने कैसे गुजारी वो देखो। मैं आपसे सिर्फ यही दर्दमंदाना गुजारिश करने आया हूं कि डर डर कर वोट मत दो इन लोगों को, डर डर कर वोट मत दो। ये कुछ नहीं किए, वोट तो ले लिए, बताओ वोट तो ले लिए, हासिल क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यहां की विधानसभा में 5 साल पहले समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार थे गोप साहब, क्या आपने यहां पर जो बीजेपी का विधायक है उसको वोट दिया, समाजवादी के कैंडिडेट को वोट दिया? बताओ, शर्माओ में, समाजवादी को दिया ना आपने, दिया ना आपने। तब भी वो 22,000 से कैसे हार गए, कैसे हारे 22,000 से वोट, कैसे हारे 22,000 से वो। और आपको मालूम कि 2012 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी दूसरे नंबर पर नहीं थी, चौथे नंबर पर थी। यहां पर 2012 से 17 में बीजेपी जीतती है, 22,000 वोट से जीतती है। आप तमाम मुसलमानों ने वोट दिया, मगर बीजेपी को नहीं दिया, आपने किसी और को दिया। इस बुनियाद पर दिया कि जिंदगी मौत की बात है, जिंदगी मौत की बात है, आपने दे दिया, झोली भर भर कर दी। उसके बावजूद भी यहां से वो हार गए। क्यों हारे? इसलिए हारे कि समाजवादी पार्टी को दूसरों का वोट नहीं मिला। यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, यहां से बीजेपी के एमपी उम्मीदवार जीत गए, 1 लाख वोट से जीते। अब बताओ, क्या आपने वोट नहीं दिया था? यहां से सपा और बीएसपी का अलायंस था 2019 में, 17 में अखिलेश और राहुल का अलायंस था, 19 में अखिलेश और बहन जी का था, 5 साल पहले विधानसभा में अखिलेश और राहुल का था। जब अखिलेश और राहुल मिले तो 22,000 वोट से हार गए। जब अखिलेश और बहन जी मिले तो यहां से बीजेपी का कैंडिडेट 1 लाख वोट से लोकसभा की सीट पर जीत गया। किसके वोट नहीं मिल रहे इन लोगों को? और आपको क्या है, हम मुसलमान हैं, हमको डालना है। आपके लिए तो ऐसा लग जाता है कि नमाज फर्ज है, तो बोलते हैं वोट भी इनको डालना फर्ज है। सेकुलर पार्टियों, नमाज फर्ज है, इनको वोट डालना फर्ज नहीं है। उनको वोट डालो जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे, जो तुम्हारे मसाइल को उठाएंगे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल का मुतालबा करेंगे, जो तुम्हारी तरक्की की बात करेंगे। ये लोग सिर्फ वोट लेते और उसके बाद गायब हो जाते। अब जब मजलिस आकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम पर इल्जामात की बौछार लगा दी जाती। हम पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते, मगर हमको उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिद रहिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन यह है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। यह हमारी पहली कोशिश है। और दूसरी हमारी कोशिश यह है कि जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा वहां पर उसको कामयाब करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआओं की जरूरत है। अगर आपका साथ होगा, आपकी दुआएं रहेंगी,
तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। हम चाहते हैं कि बाबा दोबारा मुख्यमंत्री ना बने और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे